गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरुलघुघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म स्थिरादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ करत्वंच। ठीक है, ये सूत्र चल रहा था। इसमें हम लोगों ने अंतिम के 11 छोड़कर बाकी शेष प्रकृतियों को देखा था। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, फिर उसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण, फिर आनुपूर्वी, उसके बाद अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और विहायोगति। यहाँ तक के हमारा प्रकरण पूर्ण हुआ था। इसमें कोई शंका हो तो कक्षा के बाद वापस पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा। अभी आगे चलते हैं अपन। प्रत्येक शरीर, ये ध्यान रख के चलना है कि अब जितनी प्रकृतियां चलेंगी उसमें उसके विरोधी इतर प्रकृतियां भी होंगी। जैसे प्रत्येक शरीर का उल्टा होता है साधारण शरीर। चलिए पहली प्रकृति का नाम बोलिए। प्रत्येक शरीर बोलिए। एक शरीर का स्वामी जिस कर्म से एक ही जीव होता है, जैसे आम का पेड़, एक स्वामी आपका शरीर है, आप अपने शरीर के अकेले मालिक हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में अन्य जीव नहीं होंगे, सिर में जुएं भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार के कई जीव भी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के मालिक सिर्फ आप हैं। इसलिए आपका कौन सा कर्म का उदय है? अभी प्रत्येक शरीर नाम कर्म। नाम कर्म सबके पीछे जोड़ते जाना, ठीक है ना। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, इसका उल्टा लगाते जाइए। साधारण शरीर बोलिए। एक शरीर के स्वामी कई जीव, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत समय, मुंबई में तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़ दिखता है। सभी के घरों के बाहर का जो आंगन है नॉर्मली सब में काई लगी होगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिरता है यहाँ पर, है ना, इसलिए काई लगी आपको दिखाई देगी। ये काई कौन सा शरीर है? बोलिए साधारण शरीर। एक शरीर के मालिक कई सारे जीव होंगे, बल्कि मालिक तो क्या है, बांट करके रह रहे हैं एक साथ। ऐसे जीवों को सामान्यतः निगोद जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि निगोद जीवों का ही साधारण शरीर होता है। एक शरीर का उतना एक साथ ही श्वास, एक ही साथ निश्वास, एक ही साथ भोजन, एक ही साथ जन्म और एक ही साथ मरण, ऐसे अनंत अनंत जीव एक ही आधार को लेकर के रहते हैं। ऐसे जीवों के शरीर को क्या कहते हैं? साधारण शरीर। किस कर्म के कारण प्राप्त हुआ? साधारण शरीर नाम कर्म के कारण ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। आपको ऐसा शरीर क्यों प्राप्त हुआ? प्रत्येक शरीर नाम कर्म के कारण। बैठ गया दिमाग में? ठीक है, आगे बढ़े। त्रस शरीर बोलिए। त्रस नाम कर्म। त्रस नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के कारण हमें 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री के शरीर में जन्म मिलता है। त्रस्यंती ऐसी पर्याय मिलती है जिसके कारण हम स्वयं से चलने फिरने में सक्षम हैं। ऐसा कर्म कौन सा कहलाया? त्रस नाम कर्म कहलाया। उसके बाद स्थावर नाम कर्म क्या कहलाएगा? बोलिए। कि जिसके कारण हमें एकेंद्रीय पर्याय में जन्म मिलता है। एक इंद्री में भी क्या कहलाते हैं? स्थावर। स्था हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। स्था शब्द ठहरने के अर्थ में। दोज हु कैन नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, जो स्वयं से चलने फिरने में सक्षम नहीं है, वो जीव क्या कहलाते हैं? स्थावर। और ऐसा शरीर जिस कर्म से मिला है वो कौन सा नाम कर्म हो जाएगा? स्थावर नाम कर्म। तो त्रस नाम कर्म का उल्टा क्या हो गया? स्थावर। चलिए आगे बढ़े। सुभग बोलिए। सुष्टि रूपेण भाग्य है इति सुभग, जिसके माध्यम, भग शब्द ऐश्वर्य के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? ऐश्वर्य के अर्थ में आता है भग शब्द। और इस ऐश्वर्य के आगे सुपसर्ग और लग गया, तो जिसके कारण शरीर के अवयव सुंदर होते हैं, शरीर सुंदर होता है, वो कौन सा नाम कर्म हुआ? सुभग नाम कर्म हुआ। और इसके विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्भग हो जाएगा। ठीक है ना। सुभग और दुर्भग बोलिए।
सुभग मतलब अच्छे शरीर के अवयवों का सुंदर अधिक होना, ये सुभग नाम कर्म है। और जिससे शरीर के अवयव अधिक जो है वो सुंदर नहीं होते। देखो हाथ वगैरह भी, ऐसा नहीं कि हर किसी के हाथ अच्छे सुंदर हो। कई लोग बहुत दिखने में सुंदर होते हैं मगर हाथ वाथ एकदम गंदे तरीके के होते हैं। कुछ लोग दिखने में उतने सुंदर नहीं होते मगर शरीर के अवयव क्या रहते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित। पैरों की उंगलियां अच्छी पतली पतली व्यवस्थित सी होंगी, इतनी पतली भी नहीं कि ऐसा लगे हड्डी का ढांचा ही चला आया, है ना। तो ये चीज़ें भी कर्म के उदय से मिल रही हैं, है ना। तो इसलिए ये हुआ सुभग। और जैसे मोर, कितना भी सुंदर दिखता वो मोर, लेकिन मोर के पैर कैसे होते हैं, वो कहते हैं मोर हंस मरते हुए भी हंसता है या गाता है, और मोर नाचते हुए भी रोता है। ऐसा आचार्य व्हाट्सएप में सुनाया था। आचार्य व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं से पता चला हमको कि हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। सच ही है कि खुशी वाली रात नींद नहीं आती और दुखों वाली रात भला कौन सोता है ना। जब दुख हो जाए तो नींद नहीं आती, और जब खुशी हो, देखो शादी ब्याह होता है तो किसी को यूं ही नींद नहीं आती घर में, रात रात भर क्रियाएं चलती, सब चलता, कोई सोता है क्या, बिल्कुल नहीं सोता है। ऐसे ही ये जीवन का सत्य है इस प्रकार से कि वह मोर नाचते हुए भी रोता है, क्योंकि उसकी नज़र जब जब पैरों पर जाती है, इतने गंदे पैर होते हैं मोर के कि उसको बार बार यही फील होता है कि देखो इतने गंदे पैर, इतने गंदे पैर मुझे मिले, और इस माध्यम से वो रोता रहता है। सुभग और दुर्भग, सुस्वर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, दुस्वर हो जाएगा। सुस्वर का मतलब अच्छा स्वर जिस कर्म से प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है, सुस्वर, और बुरा स्वर प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, दुस्वर हो गया। शुभ, शरीर में अच्छे लक्षणों का होना, ये क्या कहलाता है, शुभ नाम कर्म कहलाता है। और शरीर में बुरे लक्षणों का होना अशुभ नाम कर्म कहलाता है। ठीक है ना। बड़े बड़े दांत हैं, अच्छे सुंदर दांत हैं आदि आदि, ये भी अवयव से संबंधित ही है, लेकिन फिर भी ऐसे लक्षण जो लोक में उत्तम माने जाते हैं, ऐसे लक्षणों का होना, उन्नत भाल, माथा अच्छा ऊंचा दिख रहा है, अच्छे सुंदर केश का होना, ये सब क्या हो गया आपका, शुभ लक्षण कहलाते हैं। ये शुभ नाम कर्म से मिलते हैं, और अशुभ लक्षण जो है वो अशुभ नाम कर्म से मिलते हैं। सूक्ष्म, बोलिए, इसका उल्टा है बादर। ऐसा नाम कर्म जिससे ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो ना किसी से टकराता है और ना किसी को बाधित करता है, वो कौन सा नाम कर्म है, सूक्ष्म नाम कर्म। और दूसरों को बाधा करता है और बाधित होता है, वो बादर नाम कर्म। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, दीदी जी बताइए, सूक्ष्म नाम कर्म अच्छा है कि बादर नाम कर्म अच्छा? सिर्फ जवाब चाहिए, रीजन नहीं चाहिए। मैं तो बता दूंगा, मगर आपको सोचने का क्षमता होनी चाहिए कि जो सूक्ष्म नाम कर्म है वो ना पुण्य का कारण है ना पाप का कारण है, क्योंकि वो किसी से बाधित नहीं होगा, किसी को बाधा नहीं करेगा। सुबह ही प्रवचन में बताया कि भोग भूमि के जीव का कोई फायदा नहीं, वो मर के स्वर्ग ही जाना है बस। कर्म भूमि का जीव ही मोक्ष आ सकता है। बादर नाम कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि जो धर्म कर पाएगा है, सूक्ष्म कर्म तो कहीं भी निकल जाएगा, कहीं भी। आप कौन से जीवों को बचाते हो बोलो, सूक्ष्म जीव को बचाते हो कि बादर जीव को? सूक्ष्म जीव को बचा ही नहीं सकते, क्योंकि दिखने वाले सूक्ष्म की बात नहीं हो रही, नाम कर्म के सूक्ष्म की बात हो रही है। जो जीव क्रॉस हो जाएगा उसको तुम क्या बचा पाओगे, जो जीव रुकेगा नहीं तुम उसको कैसे बचा पाओगे, है ना। तो कौन सा कर्म श्रेष्ठ हुआ दोनों में बोलो अब? बादर, ठीक है, क्योंकि बादर कर्म वाला ही रुकेगा, रोकेगा, और जो रुकेगा और रोकेगा वही पाप करेगा और वही धर्म करेगा, अन्यथा ना पाप होने वाला है ना धर्म। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। ऐसे विचार करना, चिंतन किया करो, एक एक कर्म अब आपको मैं बता दिया हूं। अब जब भी शाम की सामायिक करो, सुबह की सामायिक करो, तो इस सूत्र के नाम याद करो। गति क्या है, जाति क्या है, शरीर। अब कभी मत बोलना मन नहीं लगता ध्यान में,
इतना मटेरियल आपको मिल गया, 8 अध्याय फिनिश होने को आ रहे हैं, इतना सारा मटेरियल अब आपके पास है। यदि एक एक सूत्र का चिंतन करने बैठ जाओगे तो एक एक सामायिक अपने आप हो जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलकर मोक्ष का मार्ग है। क्या सम्यक दर्शन है, क्या सम्यक ज्ञान है, क्या सम्यक चारित्र है, मोक्ष क्यों जाना है, मोक्ष का मार्ग कैसा है, आदि आदि चिंतन करोगे तो अपने आप आपका ध्यान स्थिर होगा। लेकिन वो स्वाध्याय से आने वाला है और आपको इतने सारे अध्याय मैंने आपको बता दिए, आपका चैनल के माध्यम से रिवीजन भी होता चला जाएगा पीछे पीछे से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पर्यूषण के बाद अपन फिर से रिवीजन, पर्यूषण के पहले जैसे ही अपने 10 अध्याय फिनिश होंगे, एक आध दिन का गैप करके अपन फिर पूरा रिवीजन करेंगे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो सारी आपके पास रिवीजन सारा व्यवस्थित होगा। लेकिन बार बार कहूँगा, रुचिवान ही सब कर पाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आकर यदि आप यहाँ कक्षा में बैठोगे तो इट विल नॉट बी ओके फॉर अस। मेरे लिए नहीं, मेरा तो हो गया, आपने तो किताब देखने की भी जरूरत नहीं है। आपका क्या, वो आप अपनी देखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म का मतलब जो ना बाधित होता है ना बाधा करता है, ऐसा नाम कर्म, और जो बाधित होता है बाधा करता है वो बादर नाम कर्म। मुझे इसलिए बताना पड़ा कि पहले नंबर से नाम चल रहे हैं, उसमें सिर्फ एक नाम ऐसा आया जो अशुभ हुआ। अभी पुण्य और पाप प्रकृतियां बनेंगी ना, तो प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यश, कीर्ति, ये 10 की 10 में से एक छोड़ दो आपकी सूक्ष्म, इसको उल्टा करना पड़ेगा बादर, तब ये पूरी पुण्य प्रकृतियां होंगी। और इनकी उल्टी जो है वो सब कौन सी प्रकृति होंगी, पाप प्रकृति। साधारण शरीर, स्थावर शरीर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, सूक्ष्म, अपर्याप्त, अस्थिर, अनादेय और अयश, कीर्ति। तो ये इसलिए जानने के लिए कि सिर्फ एक प्रकृति सूक्ष्म ऐसी है जो नाम में, जो है नाम कर्म में, जिसको उल्टा रख दिया। यहाँ पे बादर एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन सूक्ष्म नाम आचार्य ने रखा है। क्यों रखा है ये वही जानते हैं। हो सकता है पाठ की सुविधा से रख दिया हो, जो कि सब स स स स स स आ रहा है, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, ऐसा स आ रहा हो तो शायद रख दिया हो, ऐसा हो सकता है। अब देखिए महत्वपूर्ण कर्म आया, पर्याप्त। बोलिए, कितने प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं? जीवन जीने के योग्य जो आवश्यक बातें हैं वो पर्याप्तियां कहलाती हैं। इन पर्याप्तियों से पर्याप्त जीव ही संपूर्ण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, आप किताबें बिल्कुल बंद, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बोलिए, पर्याप्ति का अर्थ क्या हुआ? ये जीवन जीने के योग्य जो आवश्यक सामग्री जो होती है वो पर्याप्ति कहलाती है, ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको बाफले बनाने, तो आटा चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए, अग्नि चाहिए, सारी चीज़ें क्या हो गई? ये पर्याप्तियाँ। इनसे तैयार होकर के ही आपका भोजन तैयार होगा। वैसे ही जब शरीर निर्माण होता है तब 6 प्रकार की वस्तुएं तक इकट्ठी होती हैं, जिनके इकट्ठे कंप्लीट होने पर ही जीवन तैयार होता है। इनको पर्याप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। मैं नाम कह रहा हूँ, आप भी बोलिएगा। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। बोलिए, आहार, शरीर, इंद्रिय। बोलो 3 बार। आहार, शरीर, इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय। हो गया पक्का? श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। श्वासोच्छ्वास, भाषा, ठीक है ना। शरीर, आहार सबसे पहले का, पहले मिट्टी लेकर के आओ। क्या लेके आए? मूर्ति बनाना है, मिट्टी लेके आए। ये जो मिट्टी लेकर के आपने तैयार करी है ये हुआ आहार। यानी शरीर को बनाने के लिए पुद्गल वर्गणाओं का आना, शरीर संबंधी वर्गणाओं का आना, ये क्या कहलाएगा? आहार पर्याप्ति, ठीक है ना। आहार मतलब भोजन नहीं, आहार मतलब कर्म नो कर्म की वर्गणाएं, ठीक है, जिनसे शरीर का निर्माण होगा। जैसे मूर्ति निर्माण किससे होगा? मिट्टी और पानी से होगा। हम लेकर के आ गए, ये तैयार करके लोंदा तैयार किया, ये कहा आहार पर्याप्ति।
ठीक है ना। अब उस आहार पर्याप्ति के बाद दूसरी पर्याप्ति कौन सी हो गई? शरीर पर्याप्ति। उस लोंदे को तैयार कर लेना, यानी वो शरीर के योग्य परिणमन होने लग जाए। मिट्टी ले आए कोई बात नहीं है, मिट्टी का लोंदा तैयार कर लेना। ऐसे ही जो वर्गणाएं आ रही हैं वो शरीर रूप में परिणत होना चालू हो गई। ये कौन सी पर्याप्ति हुई? शरीर। फिर उसके बाद कौन सी हुई? इंद्रिय। अब शरीर बनने के बाद उसमें इंद्रियों का निर्माण होने के योग्यता आ जाना, बनना नहीं, इंद्रियों के निर्माण की योग्यता आ जाना। अभी ध्यान रखना, ये बनने रूप नहीं हो रहा है कुछ भी। वो जो मिट्टी तैयार करी है उस मिट्टी में इन योग्यताओं का आना, ये पर्याप्ति है। क्योंकि बच्चा जो गर्भ में आया है उसकी इंद्री तो चौथे महीने में बनेगी, 5वें महीने में बनेगी, मगर उस लोंदे में योग्यता का डेवलपमेंट हो जाना, ये ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ योग्यता का विकास हो जाना, योग्यता का आ जाना, ये पर्याप्ति कहलाती है। तो आहार की पर्याप्ति यानी 9 कर्म वर्गणाओं का आना, शरीर की पर्याप्ति उसका लोंदे रूप में तैयार हो जाना, इंद्रियों रूप में परिणत होने की योग्यता आ जाना। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हार्डवेयर में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ आप करते हो ना, जब एक बताते ना, वो क्या करते हैं आप लोग महाराज, वो करते हैं ना डाउनलोड करना ऐप वगैरह, पहले प्ले स्टोर में जाते हो, है ना, प्ले स्टोर में जाते हो, ऐप को डाउनलोड करते हो, वो डाउनलोड करने का उसमें शब्द आता है इंस्टॉल, आप उसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद फिर एक और ऑप्शन आता ओपन। ठीक है ना, नहीं देखा तो देख लेना, हम नहीं यूज करते तो भी हमको पता है, और आप सब ऐसे देख रहे हो। आप लोग क्या है ना, सिर्फ करते हो लेकिन ध्यान से नहीं करते। हम लोग क्या करते, भले ही 2 मिनट कभी ऐसे देखने दिखाने मिल जाए इधर उधर व्यवस्था में, तो हमने उतने में समझ में आता है कि देखो ऐसे चलती है लाइफ। आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड पर्याप्ति। आई बात समझ में? सिर्फ इंस्टॉलेशन जो हो रहा है वो पर्याप्ति कहलाती है, और जब आप उसका यूज करने लगते हो तो वह तो आपका जीवन स्टार्ट हो गया, वो कहला जाता है। ठीक है ना, ऐसे आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा का इंस्टॉलेशन, फिर श्वासोच्छ्वास, पहले श्वासोच्छ्वास, उसके बाद भाषा, और उसके बाद मन। ये योग्यता उस पिंड में आ गई है, ये पर्याप्तियां कहलाती हैं, जो 6 प्रकार की होती हैं, जिनकी ये पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं या होंगी, वे पर्याप्त नाम कर्म वाले हो गए। मतलब यदि हमारी पर्याप्तियां पूर्ण हुई हैं तो हमारा कौन सा नाम कर्म चल रहा है? पर्याप्त नाम कर्म। और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हुए बिना ही मरण हो जाएगा वो अपर्याप्त नाम कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? आहार, शरीर, शरीर तक की उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी, उसके पहले ही उनका मरण हो जाएगा। ऐसे जीव कौन से कहलाते हैं? अपर्याप्त जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? किस कर्म के कारण? अपर्याप्त नाम कर्म के कारण। और पर्याप्त नाम कर्म के कारण नियम से पर्याप्तियां पूर्ण हुआ करती हैं। अब देखें, पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के 2 भेद होते हैं। जिसने पर्याप्तियां पूर्ण कर ली वो है पर्याप्तक। हो गया क्लियर? जैसे आप सब, अपन सब क्या है? अपन पर्याप्तक है। अब अपर्याप्त के 2 भेद, मेरे साथ साथ बोलिएगा। लब्धि अपर्याप्त, फिर से बोलिए, निर्वृत्ति अपर्याप्त, फिर से बोलिए, बहुत अच्छा। अब इसकी संधि करके बोलेंगे, लब्ध्य पर्याप्त,